राधे राधे गुरुजी। सीताराम। सीताराम सीताराम। सबसे पहले तो आपको और बाकी बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि भगवान और भक्त के दर्शन एक समान ही होते हैं, हमने सुना है आपसे ही। तो आपका और बाकी बिहारी जी का सबसे पहले बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न है गुरुजी कि हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे अक्सर वर्ण सिस्टम को बहुत मतलब आलोचना की जाती है उसकी, कि आज के समय पे जन्म के बेसिस पे उसका मतलब करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, ये शूद्र है। तो मतलब हम बहुत प्रयास करते हैं, प्रोफेसर हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनको समझाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप कहेंगे, उनको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चातुर्वर्ण म्या शिष्टागुण कर्म विभागशा ये बताया गया है, पर हाँ। वो नहीं समझते हैं, उसके लिए आप समझाइए। देखिए, ना समझने वाले ना समझेंगे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, व्यवस्थाओं को समझना नहीं चाहते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को लोगों ने भंग कर दिया जी। अब भंग कर दिया तो देखो बेरोजगारी कितनी है। पहले तो बेरोजगारी नहीं थी, आज के 50 साल पहले इतनी बेरोजगारी थी क्योंकि हर व्यक्ति अपने पैतृक काम को करता था। अब बेरोजगारी है क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई, जो आपका कार्य नहीं था वो आप करने लग गए। ब्राह्मणों का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों के भी अपने कर्म हैं। और एक चीज और समझने की है, हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हम वैश्य भी हैं और हम शूद्र भी हैं। कैसे? जब हम अच्छे विचार मन में लाते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तब वो अच्छे विचार ब्राह्मण कहलाते हैं। मतलब हम उस समय ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, हर किसी, जैसे कोरोना आया तो आप सबने काढ़ा पिया, आप सबने हर प्रकार से अपने परिवार की रक्षा की। तो जब कोई बाप, कोई माँ अपनों की रक्षा करती है हर संकट से, तो वो क्षत्रिय धर्म होता है, वो हम क्षत्रिय होके रक्षा कर रहे हैं। जब हम पैसा कमाने बाजार निकलते हैं, संसार में निकलते हैं, तो हम वैश्य हो जाते हैं। और जब हम सबकी सेवा करते हैं तो हम शूद्र हो जाते हैं। तो हम में ही ये चारों वर्ण उपस्थित हैं। हमारा मुख ब्राह्मण है, हमारी भुजा क्षत्रिय है, हाँ, हमारे जंघा वैश्य है और हमारे चरण शूद्र हैं। ये व्यवस्था है, ना कि ऊंच नीच, ना कि छुआछूत। अब लोगों ने ऊंच नीच बना लिया, छुआछूत बना लिया, वो मैसेज गलत चला गया, वो किया कुछ लोगों ने और परिणाम, उसका दुष्परिणाम किसी और को मिल रहा है या मिला। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी जिसे लोग ना माने या माने, मर्जी उनकी। बाकी ये व्यवस्था है, ना कि जातवाद। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था। देखो ना, हमारे यहाँ शुरू से सेविंग करने वाला नाई होता था, पानी भरने वाला केवट होता था, कपड़े धुलने वाला धोबी होता था। क्या हम लोग कभी छूत छात मानते थे कि नहीं जी तुमसे कपड़े नहीं धुलवाएंगे, तुमसे सेविंग नहीं कराएंगे? बाल काटने का काम सदा से उनका था, कोई छुआछूत नहीं। घड़ा सब लोगों के घर में, आज से नहीं, आज के 1000 साल पहले सबके घर में घड़े का पानी था। और घड़े बनाने वाले कौन थे? सब लोग जूता पहनते थे, जूता बनाने वाले कौन थे? तो हमारे यहाँ छुआछूत नहीं था। बाद में मूर्खों ने छुआ, अरे तुम्हारा ये काम है, हम तुम्हें छुएंगे नहीं। तो ये छूने से दोष नहीं है। अच्छा, छूने का भाव ये है, जैसे कोई मांस, आप मांस लेके बैठ गए, आप मांस खाने लग गए, तो मैंने कहा कि मैं आपको नहीं टच करूंगा क्योंकि आप मांस खा रहे हैं। तो फिर आने वाले लोगों ने कहा अरे इन्होंने उसको छुआ नहीं, जबकि छुआ इसलिए नहीं था कि ये मांस खा रहा था, पर जो दूसरा मांस नहीं खा रहा था हम उसके साथ उठ बैठ सकते थे। भाई हम शराबियों के बीच में बैठेंगे तो लोग हमें भी शराबी कहेंगे, तो भाई हम शराबियों को टच नहीं करते। अब इससे आप छुआछूत मारे, आप तो टच नहीं करते। भाई शराबियों को कैसे छुएं, मांसाहारियों को कैसे छुएं? आप सात्विक हैं तो आप गले लग जाओ, हम सबको गले लगाने को तैयार हैं। तो जो सात्विक हैं उन्हें तो गले लगाइए, पर जो रास्ता भटक चुके हैं उनसे लोग थोड़ा दूरी बनाते थे। छुआछूत का मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें छू लिए तो गंदा, पर तुम काम गलत कर रहे हो, इसलिए ना छूने की परंपरा थी। बाद में वो धीरे धीरे एक परंपरा बन गई कि फलाने को छूते नहीं है। नहीं, वो इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि उसमें कुछ दोष थे, इसलिए नहीं छुआ था। बाकी ये बाद में परंपरा बन गई। और क्योंकि हम जहाँ हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ब्राह्मण ऐसे हैं जो मांस खाते हैं,
उनको हमने रोका तो कहते तुम ज़्यादा पंडिताई मत बताओ। नहीं तो वो ब्राह्मण ही नहीं है ना, समझो। और कुछ क्षत्रिय ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं कि मतलब पूजा, मतलब हॉस्टल में रहते हुए पढ़ते हुए भी भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि रोने लगते हैं। समझिएगा, ब्राह्मण केवल जन्म से हो कर्म से ना हो तो वो अधूरा है। क्षत्रिय जन्म से हो कर्म से ना हो तो अधूरा है। मैं जन्म से भी ब्राह्मण हूँ और कर्म से भी ब्राह्मण हूँ, तब मैं ब्राह्मण कहलाने के श्रेष्ठ ब्राह्मण के योग्य हूँ। यदि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और मांस खाऊं, शराब पीने लग जाऊं, तो बताइए कौन मुझे ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण भी ब्राह्मण रूप में स्वीकार नहीं करेंगे आपको। भाई स्वरूप का तो बोध हो। आप अपने स्तर से गिर जाएंगे तो कौन एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार कौन करेगा। इसलिए जन्म से भी ब्राह्मण प्लस कर्म से भी ब्राह्मण, तब जाके श्रेष्ठ ब्राह्मण। यदि नहीं हुआ तो आप च्युत हैं, मीन्स पतित हैं, फिर ये पतित ब्राह्मण कहलाएंगे, पतित। अच्छा, तो मतलब कर्म से डिसाइड होगा कि नहीं, जन्म प्लस कर्म बराबर श्रेष्ठ। अच्छा जी। गुरुजी, ये एक हमारा छोटा भाई है, आपकी आवाज़ से बहुत परिचित है। अगर रोता है तो फिर आपकी आवाज़ सुन के चुप हो जाता है। एक बार ये आपका अगर आ गया हो तो आपके चरण स्पर्श अभी मिलेंगे, अभी बैठिए, अभी मिलते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए।